अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मबगूनुन अस्सिहा वल फ़राग़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दो नेमतें दी हैं। एक नेमत सेहत की है, दूसरी नेमत फरागत की। ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमतें होती हैं। जिसे सेहत मिल जाए, तंदुरुस्ती मिल जाए और इसी तरह से फारिग वक्त मिल जाए, ये बहुत बड़ी नेमतें हैं। जो जितना बड़ा आदमी होता है उतना ही वो बिज़ी होता है, मशगूल होता है। जो छोटे मोटे बेचारे गरीब होते हैं, अपना ज़रूरत के हिसाब से वो अपना काम करते हैं, फिर अल्लाह उनको सेहत भी देता है, फिर फरागत की वक्त की नेमत भी दे देते हैं। वक्त की जो नेमत है वैसी भी कि हम दुनिया में आए हैं, एक एक लम्हा यहाँ का कीमती है। इसीलिए हमारे बुजुर्गान दीन अपने 24 घंटे की तरतीब बनाया करते थे कि मुझे 24 घंटे में किस वक्त क्या करना है। उसी तरतीब के हिसाब से फिर वो दिन को गुजारा करते थे। जिसकी कोई तरतीब नहीं है उसका वक्त तो बेकार जाएगा, ख़राब निकल जाएगा। लेकिन जिसकी तरतीब बन जाती है फिर वो उसके हिसाब से अपने कामों को ख़त्म करके फिर अगला काम शुरू करता है। और जिसके पास वक्त की कोई कीमत ही नहीं है कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, परसों नहीं तो ज़िंदगी पड़ी है कर लेंगे, ऐसे आदमी के लिए तो पूरी ज़िंदगी भी नाकाफ़ी हो जाती है। इसलिए कि 60-65 साल की ज़िंदगी इंसान की है और उसी में से आदमी अपने औकात को बेकार औकात में लगा रहा है, बेकार चीज़ों में लगा करके ज़ाया कर रहा है। शरीयत के अंदर ऐसे खेलों की इजाज़त है जिन खेलों में वर्जिश होती हो, जिन खेलों में सेहत बनती हो, जिन खेलों में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो। शरीयत में उन खेलों की इजाज़त दी। अब एक खेल वो है जो हम मोबाइल पर बैठ करके गेम खेल रहे हैं। माशाल्लाह, एक क्लिक करो तो 10 गेम आ जाते हैं, एक से एक गेम आ जाता है। ऐसे गेम आ जाते हैं
कि आदमी अगर दिन भर भी उसमें लगा रहे तो वो गेम पूरा नहीं होता। चल रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसकी इंतहाई नहीं है। गोलियां मारते जाओ, खत्म करते जाओ, सामने वाले खत्म नहीं होते, ना गोलियां खत्म होती। हाँ, जब रिचार्ज खत्म होता है तभी वो जाकर के खत्म होती है। ऐसे गेम है आजकल, जब उसमें से पैसे खत्म हो जाएं तब गेम बंद होता है, तब तक बंद ही नहीं होता। रिचार्ज खत्म हो गया, माँ बाप के पास आएंगे, हमारा मोबाइल रिचार्ज कर दो, मोबाइल रिचार्ज कर दो। किस लिए? गेम के लिए। एक वाकया पढ़ा मैं, बच्चे को मना किया माँ ने कि मत खेलो गेम, इसमें बेकार वक्त भी जाता है, तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ो, और बेकार में रिचार्ज भी दोबारा बार बार करना पड़ता रहता है। उसे माँ ने मोबाइल दिया नहीं तो उसको इतना गुस्सा आया, गुस्से से कंट्रोल से बाहर हो गया, पूरे घर को बर्बाद कर दिया उसने। जितनी चीजें थी घर में तोड़ फोड़ दी, कोई चीज, एक मामूली गिलास तक नहीं छोड़ा उस बच्चे ने। माँ देखती रही, वो फोड़ता रहा, मना करती रही, मानने को तैयार। इतना शौक गेम का हो गया था उसे। उन्हें एहसास ही नहीं है कि हमारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है, हमारा वक्त भी बर्बाद हो रहा है, हमारी सेहत भी बर्बाद हो रही है। उन्हें एहसास ही नहीं है। ये खासतौर से आजकल जो है पबजी गेम वगैरह, अल्लाह हिफाजत करे, एक अकेला भी नहीं खेलता हूँ, पूरा ग्रुप होता है, ग्रुप का ग्रुप। और ग्रुप पे ऐसा नहीं चलो भाई जैसा क्रिकेट खेल रहे हो 11 प्लेयर हो, इधर 11 हूँ उधर 11 हूँ, खेल रहे हो, ऐसा भी नहीं है। उसमें तो हजारों लोग जुड़ जाते हैं अपने अपने घरों में बैठ करके, चल रहा है गेम, ऑनलाइन चल रहा है। बाजू कौन बैठा है उसे ये भी खबर नहीं होती वो खेलने वाले को। अजीब, यानी पैसा भी बर्बाद, सेहत भी बर्बाद, वक्त भी बर्बाद। बाज मर्तबा दिमाग पर इतना चढ़ जाता है वो चीज कि आदमी पागल तक हो जाता है। पागलपन इंसान जैसा करता है उस अंदाज से करता रहता है। बाज बच्चों को तो पेड़ से बांध दिया गया, पैर पे रस्सी बांधी गई, फिर भी वो गेम में लगा हुआ है। नशा, गुटखे का नशा उतर सकता है, शराब का नशा उतर सकता है, लेकिन मोबाइल का, गेम का नशा जल्दी नहीं उतरता। ये ऐसा नशा है। हम समझ रहे हैं शराब का ही बहुत ज्यादा नशा होता है। नहीं, शराब से ज्यादा नशा आजकल हमारे नौजवान बच्चों में गेम का हो रहा है, जो अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, सेहत भी बर्बाद कर रहे हैं। न नमाजों की फिक्र है, न किसी और चीज की फिक्र है, न होमवर्क की फिक्र है, न स्कूल कॉलेज की फिक्र है, बस उसमें लगे हुए। पूछते हैं गेम खेले तो क्या होते, उसे क्या, उसमें कौन सा हो रहा है नुकसान? भाई अल्लाह ने जो हमें वक्त दिया है वो सबसे कीमती चीज है। हम वक्त को बर्बाद कर रहे हैं वहां पर। अच्छा, गेम खेल रहे हैं, उसमें कौन सी सेहत बन रही है, तंदुरुस्ती बन रही है, हेल्थ बन रही है? कुछ भी नहीं। वाकई अगर आपको खेलना है तो कबड्डी खेलिए, कुश्ती खेलिए और फुटबॉल जैसे गेम खेलिए जिसमें भागना दौड़ना पड़ता है, जिसमें सेहत बनती है। घुड़सवारी खेलिए, घुड़सवारी, तीरंदाजी सीखिए, तैरना सीखिए, तैरना। ये जितने भी खेल हैं ये इससे सेहत बनती है। हदीस शरीफ में तैरने को, घुड़सवारी को कहा गया है कि इन चीजों को सीखो। जब आदमी तैरता है नदी नालों में, उसके पट्टे मजबूत हो जाते हैं, उसकी सेहत मजबूत होती है।
इसीलिए जो लोग सुबह सुबह जाकर के नदियों में नहाते हैं उनकी सेहत बहुत अच्छी होती, इसलिए कि वो तैर करके नहाते हैं, तैरना सीखते हैं वो लोग। हज़रत उमर फरमाते हैं कि अपने बच्चों को तैरना ज़रूर सिखाओ, अपने बच्चों को घुड़सवारी ज़रूर सिखाओ, अपने बच्चों को लिखना पढ़ना ज़रूर सिखाओ। हम घोड़ा तो चलाते हैं लेकिन मोबाइल में चलाते हैं, हम तीर भी चलाते हैं लेकिन मोबाइल में चलाते हैं। उससे क्या होगा मोबाइल में चलाने से? हदीस शरीफ में है अल्लाह ताला के नज़दीक वो महबूब बंदा है जो मजबूत होता है कमज़ोर बंदे से। कमज़ोर बंदा अल्लाह को पसंद नहीं है, कमज़ोर बंदा अल्लाह को पसंद नहीं है। जो मजबूत होता है, सेहतमंद होता है, वो अल्लाह को महबूब बंदा है। हम समझते हैं कि भाई शरीयत में इसकी कोई अहमियत नहीं है, सेहत की, वक्त की, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी ने बताया है कि तैरना सीखो, घुड़सवारी सीखो, या ऐसे खेल खेलो जिससे सेहत और तंदुरुस्ती बनती हो। जिम करो, जिम वर्जिश करो, अपने आप को मजबूत रखो, इतना मजबूत रखो कि कोई भी आए मुकाबले के लिए हम बगैर किसी हथियार के मुकाबला कर सकें, हमारे पास इतनी ताकत हो। लाठी डंडा चलाना सीखो, तलवार चलाना सीखो, इससे सेहत बनती है और इंसान अपना डिफेंस करता है, अपना दिफा करता है। सब चीजें खत्म हो गई, जितने भी पुराने खेल थे सब खत्म हो गए। पहले गली कूचों में वो पुराने खेल खेलते हुए बच्चे मिलते थे, अब गली कूचों में कोई नहीं मिलता। घरों के अंदर बैठे हुए हैं या चौराहों पर बैठे हुए हैं या कट्टों पर बैठे हुए हैं, वो गेम चल रहा है, मशगूल है उसमें। सबसे पहली तनख्वाह, सबसे पहला पगार मोबाइल, ये हम आरज़ू तमन्ना रखते हैं, जब भी मुझे नौकरी लगेगी पहले मोबाइल लूंगा मैं। ये हमारी नीयतें हो गई। नहीं, अल्लाह ने हमको, अल्लाह ने जो कहा है कि सेहत और फरागत यानी वक्त अगर किसी के पास मिल रहा है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। हमारे नौजवानों को वर्जिश करनी चाहिए। वर्जिश, सुस्त पड़े रहते हैं, काहिल बन जाते हैं। वर्जिश से इंसान मजबूत होता है, और जो इंसान मजबूत होता है, सेहतमंद होता है, फिर वो अल्लाह की इबादत भी करता है। बीमार क्या इबादत करेगा? बीमार क्या करेगा इबादत? उसे खुद अपना खाना पीना उठना बैठना मुश्किल हो रहा है, अल्लाह की इबादत क्या करेगा वो? जो इबादत सेहतमंदी के आलम में हो सकती है एक सुई के साथ, वो बीमारी की हालत में नहीं हो सकती, कमजोरी की हालत में नहीं हो सकती। पढ़ना पड़ती है वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह ने जब सेहत दी है, अगर कोई आदमी बीमार है और कमजोर है, ना वो दुनिया का है ना दीन का है, किसी भी काम का नहीं हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने मजबूत इंसान को पसंद किया है, मजबूत आदमी को अल्लाह ताला ने महबूब बनाया अपना। हमारे बड़े बोलते थे, जब रिश्ता देखो, एक तो उसकी सीरत देखो कि वो सीरत अखलाक उसके अच्छे हैं क्या नहीं है, और दूसरी चीज क्या देखो, उसकी हेल्थ देखो, सेहत देखो, बस दो चीजें देखो, तीसरी चीज मत देखो। अगर उसे नौकरी नहीं भी मिली तो कम से कम वो क्या करेगा, हमाली कर को तो खिलाएगा वो, इसलिए कि अल्लाह ने उसको सेहत दी है। सेहत ऐसी चीज है, इसलिए कि दो चीजें देखने की होती हैं, लड़का हेल्थी हो और कैरेक्टर अच्छे हों, बस दो ही चीजें। फिर वो अपनी बीवी को हमाली करके, नौकरी करके, कुछ भी करके खिलाएगा, इसलिए कि अल्लाह ने उसको सेहत दी है।
और जिसके पास सेहत ही नहीं है, जो नौकरी है वो भी चली जाती है, बीमार है, क्या करेगा। हम समझते हैं सेहत का इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, ये हेल्थ का इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा ताल्लुक रखा है। इस्लाम के अंदर जितनी चीज़ें रखी गई हैं वो पूरी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए रखी गई है। वो हम बर्बाद कर दें वो अलग बात है। सुबह सवेरे उठ करके दौड़ लगाना, हल्की फुल्की अपने हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से वर्जिश करना, ये हमारे बुजुर्गान दीन का तरीक़ा रहा है। हमारे मुफ्ती साहब नव्वरल्लाहु मनक़दो, मुफ्ती मेहरबान साहब मदरसे के अंदर जब वो थे तो सुबह नमाज के बाद कम अज़ कम 5 से 10 किलोमीटर पैदल चला करते थे। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, 5 से 10 किलोमीटर पैदल चला करते थे। पैदल ये रोज़ाना का मामूल था। इसीलिए अल्लाह ने उनसे काम लिया। तेरे 40 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन तेरे 40 साल की उम्र तक उन्होंने जो काम किया है, हम लोग वो काम 100 साल में भी नहीं कर सकते। इतना काम उन्होंने किया है, इतनी किताब उन्होंने लिखी है, इतनी दीन की खिदमत उन्होंने अंजाम दी। हम समझते हैं दौड़ना, भागना, वर्जिश करना इस्लाम में कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के साथ दौड़ लगाया करते थे। अल्लाह के नबी किसके साथ लगा रहे हैं? अपनी बीवियों के साथ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह की नबी की सबसे लाडली, सबसे महबूब बीवी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की लाडली बेटी, उनके निकाह में, अल्लाह के नबी के निकाह में जब आई हैं, अल्लाह के नबी उनके साथ दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। बीवी के साथ दौड़ना भी तो सुन्नत है, बीवी के साथ चहलकदमी भी तो सुन्नत है। उन्हें भी सेहत की ज़रूरत होती है। शुरू में दौड़े अल्लाह के नबी, दौड़ लगाए, हज़रत आयशा आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। दौड़ हो रही, हज़रत आयशा आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। हज़रत आयशा जीत गई, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हज़रत आयशा को खुशी हो गई कि मैं जीत गई, मैं आगे निकल गई अल्लाह के नबी से, मेरे शौहर से मैं आगे निकल गई। वो एक दौड़ थी, उसमें कोई ये नहीं कि भाई बेअदबी है, ऐसा नहीं। वो तो मियाँ बीवी का मामला है, उसमें कोई बेअदबी नहीं। चंद दिन के बाद फिर दौड़ लगाए। इस दौड़ में अल्लाह के नबी आगे निकल गए, हज़रत आयशा पीछे रह गई। इस दौड़ में अल्लाह के नबी आगे निकल गए, हज़रत आयशा पीछे रह गई। अल्लाह के नबी कहने लगे मैच ड्रॉ हो गया, एक बार तुम जीत गई, एक बार मैं जीत गया, एक बार मैं खुश हो गया, एक बार तुम खुश हो गए। ये बीवियों को बहलाने के तरीक़े हैं, बीवियों को सेहत बनाने के तरीक़े हैं। इसलिए कि हज़रत आयशा शुरू में जो थी वो दुबली पतली थी, फिर चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद आयशा ज़रा मोटी हो गई, इसलिए दौड़ में पीछे रह गई। हमारी मस्तूरात के बड़े मसाइल हैं। डॉक्टरों के पास जाओ, मस्तूरात को लेकर के वो कहते हैं भाई मुसलमानों के ज़रा मसले हैं मस्तूरात के उनके। हम कहते हैं क्या मसले हैं उनके? नहीं, तुम्हारे यहाँ मसले ये हैं कि जो तुम बुर्का पहनाते हो उसकी वजह से उनको, एक तो वो अंदर रहते हैं घरों में, वर्जिश नहीं करती, दूसरे ये है कि वो जो बुर्का पहन करके चलती हैं उनको सूरज की शुआएं नहीं लगती, सूरज की रोशनी नहीं लगती, इसलिए उनके अंदर कैल्शियम बहुत कम होता है। इसलिए डॉक्टर उनको हिदायत करता है कि सुबह सुबह जब सूरज निकलता है धूप में बैठा करो। क्या कह रहा है डॉक्टर? सुबह सुबह धूप में बैठा करो, उससे कैल्शियम मिलते हैं। अगर वही सुबह सुबह ज़रा दौड़ लग जाए, धूप भी मिलेगी
और ये वर्जिश पे हो जाएगी। हम पर्दे का तो एहतमाम करते हैं अपनी मस्तूरात के लिए, बहुत अच्छी बात है, शरीयत का हुक्म है, लेकिन उसके साथ साथ में उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, उनकी वर्जिश का भी ख्याल रखना है। ये तमाम चीज़ें पर्दों के साथ है। लेकिन हम एक चीज़ पर तो अमल कराएंगे, दूसरी चीज़ पर बिल्कुल पाबंदी लगा देंगे। औरत सेहतमंद है तो बच्चों की निगरानी करेगी, बच्चों की देखभाल करेगी, घर को संभालेगी। और अगर औरत ही बीमार हो गई, कमज़ोर हो गई, फिर बच्चों की परवरिश कौन करेगा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा? ये हमारी कमज़ोरियां हैं। औरत ने, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि पर्दा करा के घरों में बिठा दो, ये नहीं, उनकी सेहत का भी ख्याल रखो, उनकी दिलजोई का भी ख्याल रखो। पर्दे के साथ में आप अपने साथ में ले जाएं, या इसी तरह से घर में 2-3 मस्तूरात है उनके साथ में उनको उनकी वर्जिश कराएं, या घरों में ऐसा इंतज़ाम करें। हम नहीं करेंगे ऐसा। इसीलिए अक्सर हम क्या करते हैं, अपना जितना पैसा कमाते हैं सब दवे खाने को। डिलीवरी के टाइम में मस्तूरात के मसाइल खड़े हो जाते हैं, ज़रा कोई परेशानी हो जाए मसाइल खड़े हो जाते हैं। ये हमारी कमज़ोरी की वजह से हो रहा है, इसलिए कि हमने उनको इतना बांध दिया है कि बेचारी वो दौड़ भी नहीं लगा सकती, वो वॉकिंग के लिए भी नहीं जा सकती। नहीं, इस्लाम के अंदर सेहत का बहुत ख्याल रखा गया है। सेहत इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, और अगर उनके अंदर सेहत नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, फिर वो बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ेगी, तबीयतें ख़राब होंगी, शोहर की भाग दौड़ होगी, शोहर का पैसा खर्चा होगा, इस भाग दौड़ में शोहर बीमार हो जाएगा। ये एक से एक लगा हुआ है, ये फैमिली का मामला एक के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए सबकी सेहत रहेगी तो घर सुकून रहेगा, सुकून के साथ घर आबाद रहेगा। इसलिए अल्लाह ने हमको 2 नेमतें दी हैं, इसकी कदर करें। अल्लाह ने अगर हमको तंदुरुस्ती दी है उसकी कदर करें। अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि तूने मुझे तंदुरुस्ती दी है, अब उसकी सेहत, अब उसकी हिफाजत की ज़रूरत है। ये नहीं कि बेफिक्र हो गए, बस दी है तंदुरुस्ती, अब उसके तरफ ध्यान नहीं है। नहीं, उसकी तरफ पूरा ध्यान होना चाहिए। आजकल तो माशाल्लाह जिम के तरीके बहुत निकले हुए हैं वर्जिश करने के। जिम जिसमें वर्जिश होती है, वो नहीं जिसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो नहीं, वो फिर नुकसान देते हैं। देखने में तो मोटे होते हैं वो, लेकिन अंदर से हल्के हो जाते हैं, अंदर से बीमार हो जाते हैं। नहीं, दुबले पतले रहे कोई मसला नहीं, लेकिन तंदुरुस्त रहना चाहिए। वर्जिश जब करता है इंसान, जायद जो उसकी चीज़ है, फालतू जो चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं पसीने के ज़रिए से। इंसान का पसीना निकलता रहे, जितना इंसान का पसीना निकलता रहेगा वर्जिश के बाद, मेहनत के बाद, उतनी ही उसकी बीमारियां बाहर निकल जाती हैं। हमारा जब पसीना आता है तो बदबू आती है, हमारा जब पसीना निकलता है तो हम सब के पसीने में बदबू है। लेकिन जब अल्लाह के नबी का पसीना निकलता था तो अल्लाह के नबी के पसीने में खुशबू आया करती थी। ये देखिए, हालांकि वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, लेकिन उनके इंसान होने में, हमारे इंसान होने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि अल्लाह हमारे पसीने में बदबू आ रही है, अल्लाह के नबी के पसीने में खुशबू आ रही है। सहाबाए किराम अल्लाह के नबी के पसीने को लेकर के मुंह पर मल लिया करते थे, इतनी खुशबू हुआ करती थी, और हमारे पसीने से लोग दूर भागते हैं। ये बदबू आना इस बात की अलामत है कि अंदर तबीयत पूरी ठीक नहीं है। अंदर जब तबीयत खराब होती है, अंदर से कुछ न कुछ चीज़ कमज़ोरी होती है, तब जाकर के पसीने में ज़्यादा बदबू आती है। तो इससे मालूम पड़ता है कि अल्लाह ने अल्लाह के नबी की कितनी बेहतरीन सेहत दी थी कि अल्लाह के नबी के पसीने में बदबू के बजाय खुशबू आ रही होती है। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बहुत मजबूत इंसान बनाया था, बहुत मजबूत बनाया था। इतने सहाबा को संभालना
इतने सहाबा को कंट्रोल करना, इतने सहाबा की तरबियत करना, इतने सहाबा को ईमान पर लाकर के उन पर मेहनत करना। घर में 11 बीवियाँ थी, इसी तरह से रिश्तेदार थे, इसी तरह से दुश्मनों के मसले थे, कैस कबीले के मसले थे, कैसर और किसरा के मसले थे। इन तमाम मसाइल को अल्लाह के नबी ने संभाला है। हमें ज़रा सा टेंशन हो जाओ परेशान हो जाते हैं। अल्लाह के नबी रोज़ाना मुल्कों के फैसले किया करते थे, सहाबा इकराम के फैसले किया करते थे। आज वक्त इधर जा रहा है तो कल इधर जा रहा है, शाम उधर जा रहा है तो सुबह उधर वक्त जा रहा है। सबकी निगरानी हो रही है, सबकी रहबरी हो रही है। ये वही इंसान कर सकता है जिसको अल्लाह ने सेहत दी हो, अकल दी हो, तंदुरुस्ती दी हो। इसलिए मेरे दोस्तों, सेहत और तंदुरुस्ती और वक्त जो हमको अल्लाह ने फारिग रखा है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अपने औकात को बर्बाद मत करो। आजकल फुला चीज़ें चल रही हैं, फुला खेल चल रहे हैं, हम उसी में लगे हुए हैं, हम उसी में लगे हुए हैं। हमारी नमाजें निकल रही हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं, हम उसी में लग कर के अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। वो खेल खेलो जिसमें अल्लाह ने सेहत रखी है, वर्जिश रखी है। अगर आप वहाँ 5 घंटे भी वो खेल खेल रहे हैं जिसमें अल्लाह ने सेहत और क़ुव्वत रखी है, वो खेल मना नहीं। सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, देख रहे हैं बैठ कर के, पूरे 12 घंटे उसी में लगा रहे हैं। वो कौन सा खेल हुआ? वक्त भी बर्बाद, सेहत भी बर्बाद, पैसे भी बर्बाद। इसीलिए बाज़ खेलों को इस्लाम ने नाजायज़ कहा है, नाजायज़। वो तमाम खेल नाजायज़ हैं जिसमें शर्त लगाई जाती है, जैसे शतरंज है, जुआ है, सट्टा है। अल्लाह हिफाजत करे, मुसलमानों में ये बहुत चीज़ें अब आम हो रही हैं। हम कोई भी मैच शुरू हो जाए, सट्टा लगा रहे हैं, जुआ लगा रहे हैं, फुला जीतेगा, फुला जीतेगा, फुला जीतेगा, या फुला ये करेगा, लाखों रुपए लगा रहे हैं। साथ में अपना वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। ये नाजायज़ और हराम है। वो सट्टे का पैसा, जुए का पैसा, ये हराम पैसा होता है जिसको शरीयत ने हराम किया है। वो कभी भी सेहतमंद और फ़ायदामंद नहीं हो सकता। वो पैसा जैसा आया है वैसा ही निकल जाता है, ऊपर से हम गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, इन हालात में हम लोग ऐसी चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। अपने आप को इन चीज़ों से बचाने की ज़रूरत है। शौक़ है, खुद खेल लीजिए, शौक़ है तो खुद खेल लीजिए, अपने शौक़ को खेल करके पूरा कीजिए, लेकिन वो सट्टे की शक्ल में, देखने की शक्ल में अपने आप को ज़ाया मत कीजिए, अपने औकात को ज़ाया मत कीजिए। अल्लाह ने ये 2 बहुत बड़ी नेमतें दी हैं, इसकी कदर करने की ज़रूरत है। एक अल्लाह ने सेहत दी है, इसकी कदर करने की ज़रूरत है। एक अल्लाह ने हमको फारिग यानी वक्त हमको दिया है। वक्त का मिल जाना ये बहुत बड़ी नेमत है। वरना इंसान, बहुत पहले जो लोग हुआ करते थे, मुझे वक्त नहीं मिलता, मुझे वक्त नहीं मिलता, इतने में काम कर सकता था। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से, तरक्की की वजह से इंसान बटनों पर काम कर रहा है, पूरा वक्त फारिग रहता हो। जितना वक्त आज हमें मिल रहा है, हमारे बड़ों को इतना वक्त कभी नहीं मिला है। इसलिए कि आज इतनी सहूलतें हैं, आप एक कॉल के जरिए से जो चाहे कर सकते हैं घर बैठे बैठे। पहले क्या होता था, जाना पड़ता था, उस काम को करके आना पड़ता था। अब घर बैठे निगरानी हो रही है, पूरे बड़ी कंपनियों की घर बैठे निगरानी हो रही है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारे पास वक्त बहुत बचा हुआ है, इसलिए उस वक्त को बेकार खर्च न करें, ज़ाय न करें। अल्लाह के ज़िक्र में लगाएं, तिलावत कलामुल्लाह में लगाएं, नमाज़ों में लगाएं, अपने खैर ख़ाना मशवरों में लगाएं और खिदमत खल्क़ में लगाएं, अपने पड़ोसियों में लगाएं, जहाँ ज़रूरतमंद है उनकी मदद करें। ये वक्त फिर हमें क़यामत में जन्नत की शक्ल में मिलेगा। और अगर हमने इस वक्त को ज़ाया किया, हदीस शरीफ में है, अल्लाह ताला पूछेंगे, तुम्हारी 60-70 साल की उम्र हुई, तुमने उम्र कहाँ लगाई, उम्र कहाँ लगाई? जहाँ माल का सवाल होगा, जहाँ इल्म का सवाल होगा, वही उम्र का भी सवाल होगा।
वक्त का भी सवाल होगा कि हमने जो 60 साल तुमको दिए थे वो कहाँ खर्च किए, सवाल होगा इसका। इस वक्त का हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर हमने सही जवाब दिया है तो सही उसका नतीजा निकलेगा, और अगर कोई जवाब नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है हमारे लिए नाम आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह हिफाजत करे। इसलिए मेरे दोस्तों, इस्लाम ने हर मौके पर हमारी रहनुमाई की है, हर मामलात में रहनुमाई की है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत की कदर करें और अपने औकात को बचाएं। औकात को बचा करके अच्छे कामों में यूज़ करें, अच्छे कामों में लगाएं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे वो इंसान बेहतरीन महबूब है, अच्छा लगता है जिसकी सेहत अच्छी हो, जिसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो, उस आदमी से, उस इंसान से जो कमज़ोर हो और सेहतमंद न हो। इसलिए अल्लाह ने हमको सेहत दी है, वक्त दी है। इन दोनों चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में, खिदमत खल्क में, अपनों में सही जगह लगाने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह।